स्वागत है आपका। स्टॉक मार्केट अभी के टाइम पे डाउन चल रहा है। जब भी स्टॉक मार्केट डाउन करता है तभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम होता है, क्योंकि तभी आपको अच्छे कंपनी के शेयर सस्ते प्राइस पे मिलते हैं, डिस्काउंट प्राइस पे। तो आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे बेस्ट स्टॉक बताने वाला हूँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो उनका हम आज नाम जानेंगे, उनका बिजनेस देखेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना आपको इन लॉन्ग टर्म के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है और कभी आपको इन स्टॉक को आपको सेल करना है। तो एक कंप्लीटली डिटेल आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो ये तीनों स्टॉक है, 3 स्टॉक जो है स्टील सेक्टर के हैं। स्टील सेक्टर अभी के टाइम पे काफ़ी डाउन चल रहे हैं। तो इस स्टील सेक्टर के जो तीनों अच्छे स्टॉक निकल के आए हैं, जिनके फंडामेंटल तो अच्छे हैं और आप सही वैल्यूएशन हमें मिल रहे हो। ओके, तो वही स्टील सेक्टर के स्टॉक है जो 3 काफ़ी अच्छे स्टॉक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तीनों स्टॉक की डिटेल मैंने एक पेपर पे नोट डाउन की है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले नंबर का जो स्टॉक है जिसका नाम है टाटा स्टील। ओके, टाटा स्टील अगर बिजनेस देखें तो ये स्टील सेक्टर में आती है। आयरन इनका बिजनेस है, स्टील मेटल्स का। अगर कंपनी के हम फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ये कोई छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और इसका डेट टू इक्विटी देखें तो डेट टू इक्विटी आ रहा है 0.66। इसमें डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लोन माना जाता है। अगर डेट टू इक्विटी 1 से कम होता है तो मिनिमम लोन होता है जो कंपनी इजीली पे कर सकती है। तो ये टाटा स्टील का डेट पोजीशन काफ़ी अच्छा है। अगर रिटर्न्स की बात देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 42% का रिटर्न दिया है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा दिया है कंपनी ने। पी देखें तो पी 2 का चल रहा है अभी। डिविडेंड देती है कंपनी 5.96% का डिविडेंड देती है। ऑलमोस्ट 6% का कंपनी डिविडेंड देती है। अगर इसका हम देखें 52 वीक्स हाई तो एक साल में 1535 रुपये तक स्टॉक बढ़ा था। और 52 वीक्स लो देखें तो एक साल में 846 रुपीज़ तक स्टॉक नीचे गिरा था। और इसका जो देखें इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो इसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए आज के टाइम में 2900, यानी इस शेयर का भाव जो होना चाहिए 2900 के करीब शेयर का प्राइस होना चाहिए। लेकिन मार्केट डाउन है तो ये शेयर काफ़ी डाउन चल रहा है और अभी इस शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है 870 रुपये पे। यानी आपका ये शेयर जो होना 3000 के करीब इसका प्राइस होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में ये सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है 870 में। ओके, अगर हम इसलिए पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो पिछले 5 सालों से कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके फंडामेंटल तो अच्छे हैं और सही प्राइस पे हमें मिल रहा है। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कितना इन्वेस्ट करना है और कभी आपको इसको सेल करना है। सेकेंड नंबर का जो स्टॉक है जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में इसे सेल कहते हैं। ओके, अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये मिड कैप स्टॉक्स है तीनों के तीनों। और इसका डेट टू इक्विटी देखें तो 0.25%। इसका डेट टू इक्विटी 1 से कम है, यानी आधे से भी कम आ रहा है, यानी कंपनी का इसका भी डेट पोजीशन अच्छा है। और रिटर्न्स की बात देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का रिटर्न दिया है कंपनी ने, जो काफ़ी अच्छा है। और पी देखें तो इसका भी पी 2 का चल रहा है। और कंपनी डिविडेंड भी देती है, 10% का डिविडेंड देती है। डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है कंपनी। जब भी कंपनी 5% से ज़्यादा डिविडेंड देती है तो अच्छी बात मानी जाती है मार्केट में। तो ये जो सेल है जो 10% का डिविडेंड दे रही है। और इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग भी देखें तो 65% प्रोमोटर्स होल्डिंग है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और 52 वीक्स हाई देखें तो एक साल में जो है 146 रुपीज़ तक स्टॉक बढ़ा था। और 52 वीक्स लो देखे तो एक साल में 63 रुपीज़ तक स्टॉक नीचे गिरा था। और इसका अभी इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो जो आ रहा है 360 रुपये, यानी शेयर का जो भाव होना चाहिए 360 के आसपास होना चाहिए, लेकिन अभी इस शेयर का प्राइस चल रहा है 65 रुपीज़। ओके, जैसे मार्केट डाउन है तो ये भी फंडामेंटल अच्छी है और प्लस सही प्राइस पे मिल रहा है। 350 शेयर का भाव होना चाहिए, लेकिन अभी ये 65 रुपीज़ पे मिल रहा है। ओके, और इसका पिछले 5 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो 2018 में कंपनी ने कुछ लॉस फेस करा था 200-250 करोड़ का, लेकिन 2019, 20, 21, 22 चारों साल कंपनी ने तगड़ा प्रॉफिट किया है। तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है और प्लस इसके फंडामेंटल अच्छे और सही प्राइस पे हमें मिल रहे हैं। तो इसमें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कितना इन्वेस्ट करना है और कभी आपको सेल करना है। जो लास्ट और तीसरे नंबर का जो स्टॉक है जिसका नाम है जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो इसका मार्केट कैप है 30,000 करोड़ का। ओके, मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है। जब भी मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा होता है तो अच्छी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है। तो ये जो है इसका मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है। प्लस डेट टू इक्विटी देखें तो 0.38 आ रहा है, यानी डेट टू इक्विटी इसका भी 1 से कम है, आधे से भी कम है। तो इसका भी डेट पोजीशन अच्छा है, तीनों स्टॉक का डेट पोजीशन अच्छा है। और इसका रिटर्न्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का रिटर्न दिया है और पी 5 का चल रहा है और प्रोमोटर्स होल्डिंग 60% है, जो काफ़ी अच्छी बात है। फिक्स का 52 वीक्स हाई देखे तो एक साल में 578 रुपीज़ तक स्टॉक बढ़ा था। और 52 वीक्स लो देखे तो एक साल में 309 रुपये तक स्टॉक नीचे गिरा था।
और इसका अगर इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो इस शेयर का जो इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 1000 रुपीज़, यानी शेयर का जो भाव होना चाहिए 1000 के करीब होना चाहिए, लेकिन अभी इसका शेयर ट्रेड कर रहा है, शेयर का प्राइस 320 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी इसके भी फंडामेंटल अच्छे और वो हमें सही प्राइस में मिल रहा है, अच्छे प्राइस में मिल रहा है। फिलहाल इसके पिछले 5 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कंपनी जो है 18, 19, 20 में कंपनी ने लॉस फेस करे थे, लेकिन 21 और 22 में कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट किए थे। करीबन 21 में 4000 करोड़ का प्रॉफिट था, 22 में 5500 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था, तो 21-22 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया। तो ये तीनों स्टॉक की डिटेल मैंने आपको दे दी है, तो आपको कितना इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए ये काफ़ी अच्छे स्टॉक है, इनके ब्रांडेड स्टॉक है, और जो है आज के टाइम पे ये सही प्राइस पे हमें मिल रहे हैं, डिस्काउंट प्राइस पे। तो अगर मान लीजिए अगर आप ये लॉन्ग टर्म के शेयर होल्ड किए जाते हैं, 3 साल से ज़्यादा का पीरियड होता है, लेकिन मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कम टाइम में आप कभी इनको सेल कर सकते हैं अगर आपको सेल करना है तो फिलहाल अगर इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर मान लीजिए अगर आपको 100 रुपीज़ इसमें हमें फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करना है, तो तीनों शेयर में आप टाटा स्टील में 40% इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर का जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसमें आप 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं, और तीसरे नंबर का जो जिंदाल स्टील है उसमें भी आप 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 40, 30, 30 ऐसे परसेंटेज के साथ इन तीनों शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनके फंडामेंटल अच्छे और सही प्राइस पे हमें मिल रहे हैं। तो आज ही के दिन अगर आप टोटल एक साथ इन मार्केट अभी डाउन चल रहा है, तो आप मान लीजिए टाटा स्टील में 40% इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक साथ 40% इन्वेस्ट ना करिए। आज के दिन आप 5-10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट डाउन जाता है, यानी ये स्टॉक भी डाउन जाता है, तो और 5-10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे अगर और नीचे जाता है तो और 5-10%, ऐसे ऐसे जैसे वो डाउन जाता है वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा करके एक एवरेजिंग कर सकते हैं। अभी सही प्राइस पे मिल रहे हैं, लेकिन और सही प्राइस पे मिलेंगे तो और अच्छी बात होगी। ओके, और अभी इनकी बात करें सेलिंग की, कभी आपको सेल करना है, देखिए आप ये लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं, 3 साल के ज़्यादा के टाइम के लिए। अगर आपको इनको शॉर्ट टर्म में बेचना है तो आने वाले टाइम में जैसे ही वो जो है पी 10, 12, 14 तक आता है तभी आप इनको सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी पी 2, 5 तक ट्रेड कर रहा है। ओके, और आपको एक कंपनी अच्छी है, इनके फंडामेंटल भी अच्छे हैं और ये सही प्राइस पे मिल रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप इसमें तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं। तो चलिए ये कंप्लीटली डिटेल मैंने आपको दे दी है। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।